बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इन्फॉमोर। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने पहला सवाल ये किया कि कसम खाओ कि तुमको शादी से पहले कोई पसंद तो नहीं था, किसी से मोहब्बत तो नहीं थी कि जिसकी याद तुमको सताती हो। मैं अपने स्वागत के इस अंदाज़ पर दंग रह गई, मगर फिर कमाल ज़ब्त से काम लिया और ख़ुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, ना तो मुझे शादी से पहले कोई पसंद था और ना किसी से मोहब्बत हुई। कसम खाती हूँ, हाँ, लेकिन आप भी कसम खाएंगे कि आपको भी कोई शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं और ना ही किसी की याद सताती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरी कसम सच्ची थी, मेरा दिल साफ़ था, इसलिए मैं मुतमिन थी। मेरा ज़मीर भी मुतमिन था। खुदा का शुक्र कि इसके बाद हम मियाँ बीवी में कभी बातें बाती ना हुई। हम खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब खुदा किसी का राज फाश करने पर आता है तो वह होकर ही रहता है। हुआ यूँ कि मेरी बच्ची की सालगिरह की तकरीब थी। मैंने अपनी चंद पुरानी सहेलियों को भी मदऊ किया। इस तकरीब के बाद मेरे शौहर बहुत परेशान दिखाई दिए। वजह पूछी तो अपनी रवादात बयान की कि इनके ज़मीर पर शादी की रात झूठी कसम उठाने का जो बोझ था, हल्का हो गया। वो इस तरह गोया हुए मैं एक मुनासिब शक्ल सूरत का इंसान था। जब भी आईना देखता कुड़कता और सोचता कि अल्लाह ने कुछ लोगों को कितना हुस्न दे दिया, ऐ काश कि मैं भी हसीन होता। बस यही एहसास था कि जिसके रद्द अमल के तौर पर हसीन चेहरे मेरी कमज़ोरी बन गए। जिन दिनों मैट्रिक में था, अक्सर कॉलेज की लड़कियां हमारे स्कूल के रास्ते से जा रही होती थीं। मैं इनको देखता, मगर वो मेरी जानिब मतवज्जो ना होती। मेरी तरह मेरे दोस्त भी इस उम्मीद पर कि शायद कोई लड़की इनकी तरफ मतवज्जो हो जाए, इन लड़कियों को देखते थे, मगर बेसूद अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया तो कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज के दिन बहुत बोर कट रहे थे। सब ख्वाब मिट्टी में मिलते नज़र आ रहे थे। कभी कभी तो सुबह कॉलेज जाने को दिल ही नहीं करता था, लिहाजा छुट्टी कर लेता। एक दिन मेरी बोरियत ख़त्म हो गई, ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी, जैसे बाहर आ गई हो। अब मेरा कॉलेज जाने को दिल करता था। बड़ी बेचैनी से दूसरे दिन का इंतज़ार करता था कि कब सुबह हो और मैं कॉलेज जाऊँ। वो दिन मैं कभी ना भुला सकूँगा जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जाने के लिए सड़क के किनारे पैदल मार्च करते जा रहे थे। हम दुनिया की रौनकों से बेखबर बेखुश गप्पियों में मसरूफ़ चल रहे थे कि अचानक चार लड़कियों का एक ग्रुप तेज़ी से हमें क्रॉस करता आगे निकला। हमें गैरत हुई कि लड़कियां होकर उन्होंने हमारा रास्ता काट दिया। इनके आगे आगे चलने का अंदाज़ ऐसा था कि हम चौंक पड़े। मैंने कहा, मुझे लड़कियों के पीछे चलने की आदत नहीं है। तुम लोग अगर इनके पीछे पीछे चलते हो तो मैं इनके आगे ही चलूँगा। ये कहकर हमें अपने दोस्तों को छोड़कर इन लड़कियों से आगे निकल गया। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आ गया। हम दो थे और वह चार। इनमें से एक बुरके में थी, वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। बाकी तीनों ने हमारे साथ ज़िद की और तेज़ हो गईं। हम दोनों दोस्त भी इनसे आगे निकलने की कोशिश करते और वो तीनों हम दोनों से आगे निकलने की कोशिश करती थी। हम और इन लड़कियों में गोया तेज़ चलने की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर जाकर इन लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई और वह रास्ते में रुक गई। अब सिर्फ एक लड़की, जिसने हिम्मत नहीं हारी, अभी तक मुसलसल तेज़ चल रही थी। इस तरह हम दो लड़के हो गए और वो अकेली रह गई। वो सड़क पर हमारे साथ यूँ कदम से कदम बढ़ाकर चल रही थी कि हम हैरान रह गए। ऐसी बाहिम्मत लड़की हमने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो इस कदर बाहिम्मत और ज़िद्दी थी कि इसने सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भी परवाह नहीं की और तेज़ से तेज़ तर होती गई। इसका कॉलेज इस सड़क के किनारे पर वाक़या था। कॉलेज के सामने एक खंभा था। मैंने अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहा, ये खंभा हमारी रेस की आखिरी हद है। जो इसको पहले क्रॉस कर लेगा वो जीत जाएगा। इस लड़की ने मेरी बात सुन ली और जब फासला कुछ कम रह गया तो वो और तेज़ हो गई। इसका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। गुस्से से रंग भी सुर्ख हो चुका था। आखिरी लम्हे में हमने इसके चेहरे की तरफ देखा और मैं इसके चेहरे में ही खो गया। मैं ये भी भूल गया कि जो हद मैंने खुद मुकर्रर की थी वो सर पर आ पहुंची है। मैं तो बस इसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया, जैसे कोई गुलाब की कली सुबह सुबह शबनम के कतरों से ताजगी हासिल करती है और ज़रा ज़रा खुल जाती है। जैसे कोई चांद बादलों से निकलता है तो रात भी रोशन हो जाती है। मैं तो इसका हुस्न देखकर गुमसुम था। होश तो इस वक्त ठिकाने लगी जब इसने कहा, कुछ तो शर्म करो। मगर इन अल्फाज ने कुछ असर न किया। हम तो इसके जमाल में खोकर रह गए थे। वो हसीन परी खूबरू हसीना मौका पाते ही और तेज़ कदम हो गई और रेस के आखिरी मुकाम को हम दोनों से पहले ही क्रॉस कर गई। यूँ इसने रेस जीत ली, मगर ये न जान सकी कि इसने इस रेस के जीतने के साथ साथ मेरा दिल भी जीत लिया है। मैंने ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी, हर मुकाबला जीत लेता था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली हार थी जो मुझे अच्छी लगी। इसके बाद तो मैं इस कदर इस फूल सी सूरत को देखने का आरज़ूमंद होता था कि जिस दिन इसका दीदार ना होता वो दिन बहुत भारी और उदास गुजरता। मैंने एक नज़र ही इसको पसंद कर लिया था। इसके बाद मेरी ये हालत थी कि सुबह सुबह उठता, कॉलेज की तैयारी करता और जल्दी से सड़क के किनारे आ खड़ा होता और इंतज़ार करता कि वो परी चेहरा नज़र आए। मैं जानता था वो मुझको पसंद नहीं करेगी, फिर भी
जी चाहता था कि कहीं से इसको ढूंढ निकालूं और इसके साथ खूब बातें करूं। मुकाबले वाले दिन के बाद अगले दिन मैं और मेरा दोस्त इसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन भी हम वक्त से पहले ही सड़क पर आ गए ताकि वो कहीं निकल ना जाए। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो दूर से आती हुई नज़र आई। मैं बहुत खुश हुआ। जब वो हमारे करीब से निकल आगे चली गई तो हम इसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि इसने रेस जीतकर हमें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी बात यह थी कि मैं तो इसको हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मैंने इसे इसकी जीत पर मुबारकबाद दी, मगर जवाब ना मिला। इसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मैं बाकायदगी से कॉलेज जाने लगा। पूरे पीरियड पढ़कर कॉलेज से निकलता। इसकी वजह ये थी कि इसकी तरह मैं छुट्टी के वक्त इनके कॉलेज के पास पहुंच जाता तो अपने कॉलेज से निकल रही होती और मैं एक नज़र इसको देख लेता। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के रास्ते पर जा रहे थे। रश बहुत था। अचानक वो मुझे लड़कियों की भीड़ भाड़ में नज़र आ गई। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी दुपट्टा पहने थी और गुलाबी रंग का हिजाब सर पर लपेट रखा था। इसका अपना रंग भी गुलाबी था। शायद इसको गुलाबी रंग पसंद था। अब ये हमारा रोज़ का मामूल हो गया। इसके साथ कॉलेज तक जाते हुए जब वो अपने कॉलेज के गेट में दाखिल हो जाती तो हम अपनी राह लेते। मैंने कॉलेज का पहला साल इसी तरह इसके पीछे चलते और आते जाते गुजार दिया। कई बार चाहा इसको मुखातिब करके कम अज़ कम इसका नाम ही पूछ लूँ, मगर हर बार इसकी खुशमगीन निगाहों ने मुझे डराकर इस अमर से बाज रखा। एक रोज़ मेरे दोस्त ने मुझे इसका नाम बताया। खुदा जाने वो ठीक नाम बता रहा था या गलत, लेकिन यह सुनकर दिल को तसल्ली हो गई कि इसका नाम गुलनार है। जब मैंने अपनी तरफ से इसका नाम गुलाब सोच लिया था। पहले साल के इख्तिताम पर अलविदाई पार्टी से जब वो लौट रही थी, मैंने इसको देखा। हल्के मेकअप में इसका रंग रूप निगाहों में खूब जाने वाला था। इस दिन जाने मुझको क्या हुआ कि पीछे पीछे इसके घर तक गया और रास्ते में इसको मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर चली गई। इसके बाद 2 3 4 दिन तक कॉलेज नहीं आई। मैं बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद कॉलेज आई तो इस दिल को तसल्ली हो गई। जी चाहा इससे बात करूं, ना आने की वजह पूछूं, चाहे अच्छा या बुरा कहे, लेकिन इसने कोई बात ना की। मुझे दुख था कि मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया। कॉलेज का सारा साल इसके पीछे आते जाते गुजारा, लेकिन जब इसका कोई हासिल नज़र ना आया तो बाल आखिर उकता गया और दोस्तों से वक्त की रायगा होने का इज़हार किया। एक ने कहा कि एक बार रब्ता करके उससे अपने अहवाल दिल से आगाह कर दो। अगर इसके मन में तुम्हारे लिए ज़रा सी भी जगह होगी तो जवाब देगी, वरना इसका पीछा छोड़ दो। फजूल में ज़िंदगी पर मात मत करो। ख़त देने की मुझ में हिम्मत ना थी। मैं ऐसा वैसा लड़का ना था जो लड़कियों को न जाने कितने ख़त देते रहते हैं। मैंने कहा यार मुझसे ये नहीं होगा। तब इसने मुझे ख़त लिख दिया और कहा कि अब यह ख़त इसको दे दो और देखो क्या होता है। अगले दिन मैंने ख़त देना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। दोस्त ने पूछा ख़त दे दिया? मैंने बताया कि नहीं दे सका। इस पर सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तैश दिलाया तो कसम खा ली कि कल ज़रूर इसको ख़त दे दूँगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगला दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ गया और आज तक अपनी हरकत पर पछता रहा हूँ। दूसरे दिन देखा कि वो अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जा रही है। मैंने जल्दी से ख़त निकाला और तेज़ कदमों इनके करीब जा पहुँचा। ख़त इसकी सहेली के हाथ में थमा कर बोला, ये इनके लिए है, इनको दे देना। तभी मैं तुरंत मुड़ा और ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्दियों में भी मुझे पसीना आ गया। इसके बाद एक हफ्ते तक वो नहीं आई। मैं इतना बेचैन हुआ कि इसके घर के करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो अपने घर से निकली और इशारे से मुझे बुलाया। मैं धड़कते दिल से इसके पास गया। सोच रहा था शायद वो ख़त का जवाब देने वाली है, मगर मेरा ख्याल गलत था। इसने तो सड़क पर खड़े खड़े मेरी ऐसी बेइज्जती की कि क्या बताऊं। जी चाहा इस वक्त जाकर पानी में डूब मरूं। काफ़ी दिल शर्मिंदा रहा। सोचता था आखिर मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, अपनी अकल से काम क्यों ना लिया। तो किस बात का नहीं था कि इसने सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी, कम था ये कि मैंने ऐसी हरकत की ही क्यों। इसने मेरे बारे क्या सोचा होगा। इस वाक़े का मुझ पर गहरा असर हुआ। कई दिन तक उसे मुर्दा और बीमार रहा। अपने किए पर पछतावा हर वक्त मुझको जलाता रहता। कुछ दिन बाद कॉलेज गया और सारा गुस्सा इन दोस्तों पर निकाला जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था। सच है, जब इंसान बिगड़ता है तो अपने दोस्तों से ही बिगड़ता है। मैं अब रोज़ इसका इंतज़ार करने लगा। नज़र आए तो माफ़ी मांग लूँ, मगर फिर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरे दिल पर एक बोझ था जो कम नहीं हुआ हो रहा था। चाहता था इसको बताऊं कि मैं गलत लड़का नहीं हूं। यह भी चाहता था कि अपने किए की माफ़ी मांगूं। मेरे दिल में खोट नहीं था। मैंने दिल से इसे चाहा, इसलिए इसको भुला ना सका। सोचता था अगर मेरी वजह से ये लड़की तलीम से महरूम हो गई तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। इसकी अगर गलती थी तो बस इतनी कि इसने जोश में अगर हमारे साथ एक मरतबा रेस लगा ली थी। यूँ वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। इस बात को एक साल गुजर गया, मगर वो फिर कभी नज़र नहीं आई। निगाहें इसको ढूंढती रह गईं। अब भी जब कभी इसके घर के करीब से गुजरता हूँ, मेरी निगाहें इसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। दिल कहता है शायद वो कभी घर से निकले और मैं इसके साथ माफ़ी मांग लूँ,
तालीम मुकम्मल करने के बाद कॉलेज और इन रस्तों से मेरा वास्ता हमेशा के लिए मुनक़ता हो गया। जहाँ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, वक्त गुज़रता रहा। मैंने अमली ज़िंदगी में कदम रख दिया और अपने वालिद के साथ कारोबार में शरीक हो गया। 2 बरस बाद मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने लगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, हर ज़ख्म को मुंतमल कर देता है, मगर मेरे साथ ऐसा ना हो सका। पछतावे की सूरत ये आज भी मेरे दिल में हरा है। अगर वो मिल जाती और मैं इससे माफ़ी मांग लेता तो शायद यह ज़ख्म मिट जाता। मैं सब्र के साथ झूठी कसम खाने वाले अपने शौहर की रवादात सुनती रही, जिसको गुलनार और इसके तस्वुर की गुलाब आज भी पहले दिन की तरह याद थी, जिसने इससे पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। मगर ये मोहब्बत चूँकि यह तरफा थी, तभी इसको तड़पाती, रुलाती और दुख देती रहती थी। ये मर्द की फितरत है कि चाहे वो खुद कितनी ही मोहब्बत कर ले, चाहता यही है कि इसकी बीवी साफ़ सुथरे ज़हन और पाकीज़ा जिस्म और दिल के साथ इसकी शरीका हयात बने। दूसरी सूरत में वो इसे कबूल ना होगी। खैर, अपने शौहर की राम कहानी सुन लेने के बाद मैंने ठंडी आह भरकर कहा, मुझे लगता है सालगिरह की तकरीब वाले दिन तुमने गुलनार को देख लिया है। नहीं तो, इसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तुम कहते हो इस वाक़े को 12 बरस बीत गए, मगर आज भी वह तुमको पहले दिन की तरह याद है। ज़ाहिर है छुपे हुए ज़ख्म ऐसे ही तो रसने नहीं लगते। तुमने ज़रूर इसे देखा है। वो मेरी पुरानी सहेली है और मैंने इसको बच्ची की सालगिरह में मदऊ किया था। वो सालगिरह में सहेलियों के साथ आई थी। इसको खबर ना थी कि तुम मेरे शौहर हो। जब तुमने इसे घर में देखा तो वो ठुठक गई और वो बेशर्त रह गई तुमको देख कर, और दूसरे ही लम्हे वो हमारे घर से चली गई। है ना यही बात? जब पार्टी ख़त्म हो गई, तुमने पूछा तुम्हारी एक मेहमान वक्त से पहले क्यों चली गई। इसकी तबीयत ठीक ना थी, इसने यही कहा था ना। इस वक्त तुम परेशान हो गए थे और तुमने पूछा था कि कहूँ तो मैं कुछ खाने पीने का सामान इसके घर पहुँचाऊँ। तुम्हारी सहेली ने कुछ खाया पिया भी तो नहीं होगा। तुम्हारे इस सवाल ने मेरे दिल में शक को जन्म दिया। मैं हैरान रह गई कि आखिर तुमको इसकी फ़िक्र क्यों है। और ये भी बता दो, इसका नाम गुलनार नहीं सुल्ताना है। तुम इतने परेशान थे कि मैंने इसरार करके तुमसे परेशान होने की वजह पूछ ली। बेचारी सुल्ताना किस कदर बदनसीब है कि किसी और की गलती की सज़ा इसे मिली। तब भी तुम्हारे ज़मीर की खलिश ने तुमको मजबूर कर दिया कि तुम मुझको अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत की कहानी सुना दो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसे तुम्हारे कारण कितनी बड़ी सज़ा मिली? सुनो, झूठी कसम खाने वाले, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुल्ताना ने मुझे बताया था कि जिन दिनों वो कॉलेज में पढ़ती थी, एक लड़के ने इसका पीछा किया और फिर ख़त देने की कोशिश की। जब इसने ना लिया तो इसकी साथी लड़की को देकर चला गया, और वो साथी लड़की इसकी कज़न सलमा थी, जिसके भाई से सुल्ताना की मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। सलमा ने वो ख़त सुल्ताना को ना दिया, घर ले जाकर पढ़ा और अपने भाई को दे दिया। खुदा जाने तुमने इसमें क्या उलट पटांग बातें लिख दी थी कि इसने सुल्ताना से मंगनी ख़त्म कर दी और शादी से इनकार करके ख़त इसके घर वालों को दे दिया। यूँ इस पर तलीम के दरवाजे बंद हो गए। इस सदमे से वो बीमार हो गई, पढ़ाई भी छूटी और सलमा के नमक मिर्च लगाकर बात का बतंगड़ बनाने से इसकी मंगनी भी टूट गई। इस वाक़ से इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि फिर शादी भी नहीं की और अब वो एक स्कूल में टीचर है। मैंने तब इससे यही पूछा था कि कौन था वो लोफर जिसने तुमसे ऐसा मजाक किया था। खुदा जाने कौन था। तुम तो जानती हो कॉलेज के कुछ लड़के ऐसे गैर जिम्मेदार होते हैं, किसके नफ़ा नुकसान का भी नहीं सोचते, लेकिन इनकी ज़रा सी गलती किसी की ज़िंदगी तबाह कर देती है। मैं क्या जानती थी कि वो लोफर लड़का मेरा शौहर है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ शगुफ्ता, यकीन करो, मैंने बात काट कर कहा। दुख मुझे ये है कि शादी के पहले दिन तुमने मुझसे कसम उठवाई। सोचो तो, एक एक दुल्हन के लिए कितने बड़े सदमे की बात है। मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगी, अब अगर मैंने तुमको सब कुछ सच बता दिया तो तुम मुझको सच बोलने की सज़ा तो मत दो। मैं क्या आपको सज़ा दे सकती हूँ मेरे सरताज, जबकि सच बोलने वाले का मैं दिल से एहतराम करती हूँ। अच्छा, इतना तो कह दो कि माफ़ किया इसके लिए कि नौउम्र लड़के लाउबाली होते हैं। वो सिर्फ अपने दिल की सोचते हैं और किसी का ख्याल नहीं करते। इन जैसों की वैसे कितनी लड़कियों पर तलीम के दरवाजे बंद हो गए होंगे, सोचो तो ज़रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।